Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा अगस्त मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो अभी चेक करते हैं अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं कन्या राशि। ओके, स्टार्टिंग आप कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज आपको दिया जा रहा है, गिव अप ना करें। यहाँ पे देख लो एक बैरियर बना हुआ है, मतलब आप जो भी काम करने चाहते हैं, बिजनेस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, वहां पे बैरियर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। तो यही यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गिव अप ना करें, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना तो इन द लास्ट आपको सक्सेस गेन होगी। और अगस्त मंथ में ही आप सक्सेस देख सकते हैं। मनी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही है, या रिलेशनशिप में एकदम स्टॉप लगा हुआ है, चीजों में समझ ही नहीं आ रहे क्या करना चाहिए, या आपके पर्सन भी समझ नहीं पा रहे हैं ना। तो ये जो थिंकिंग मोड का कार्ड है ना, जो थिंकिंग है आपकी, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, एक मेंटालिटी अपनी क्लियर करनी पड़ेगी, माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। और 9 ऑफ वंस का आना आपके लिए एक डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। तो एक डिटरमाइंड पर्सनालिटी तो आपकी वैसे ही होती है विर्गो, मतलब आप जैसा माइंड में सोच लेते हो वैसा रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो, ये चीज आप में बहुत अच्छी है। या किसी पर्सन ने ना आपको एक ट्रैप चारों ओर आपके बना रखा था, मतलब आप रिलेशनशिप में ना तो स्टेप ले पा रहे थे, ना तो आपको कुछ चीजों में क्लियरेंस दिया जा रहा था, ना अच्छे से बात भी की जा रही थी। तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना, वो रिलीज हो रहे हैं। अब जो आप कर देते हो ना वो नहीं करना है। और मेन बात है स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। आप क्या सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हो ना, तो हर किसी को लाइफ में एंट्री दे लेते हैं, उससे ना सभी लोग आपका फायदा उठाते हैं। देखिए हेल्प करना अलग बात होती है, लेकिन अगर कोई मेंटल लेवल पे आपको टॉर्चर कर रहा है या मेंटल लेवल पे परेशान कर रहा है तो उस पर्सन को लाइफ से रिलीज कर देना चाहिए। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में बहुत जल्द चले जाते हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए क्या करना है, आपको बाउंड्री सेट करनी है। जो लोग इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए मोटिवेट करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, उनको ही एंट्री देना है। आप ना जो सभी लोगों पे ट्रस्ट मेंटेन कर लेते हो ना, वो नहीं करें। थोड़ा एनालिसिस करना आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनानी पड़ेगी। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं पिछले समय से, प्रैक्टिकल अपनी थिंकिंग बनाइए। और देखते हैं विर्गो क्या आ रहा है आपके साइड अगस्त मंथ में, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है अगस्त मंथ में। ग्रेट, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। अब देख लो यहाँ पे 9 वॉन्ड्स कुछ चीजें ट्रैप कर रही थी, 8 वॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं। वैसे ये ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे ना आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं और आपसे ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और लोग एडवाइस लेने भी आपके पास ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो आप में वो पावर होती है, आप में वो एनर्जी होती है ना, जो ऑटोमेटिक लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो लाइफ में जो मूवमेंट नहीं आ पा रहा था, तो एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। या आपको ना हेजिटेशन बहुत ज्यादा होता है, शाय नेचर काइंड का आपका ज्यादा होता है ना बिल्कुल, अगर तो वो शाय नेचर आपका रिलीज हो रहा है। आगे आकर आप बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो चीजें जो अभी उलझी हुई थी रिजॉल्व होंगी। अब देखो सारे वॉन्ड्स अलाइंड है, रिजॉल्व है, उलझे हुए नहीं है। यहाँ पे तो उलझने हैं, बट यहाँ उलझन नहीं है। फाइनली एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, और ये कुछ क्विक डिसीजंस को भी लेने को बता रहा है। तो देखिए रश वे में डिसीजन ना लें। अगर आपके पास काम ज्यादा है, समय कम रहता है, तो मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, लेकिन गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि आप जल्द रश वे में ना कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हो ना जिसमें आपको बैक स्टेप मिलता है। ठीक है, और जो लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप
मूव नहीं हो पा रहे थे लाइफ में, लेट गो नहीं कर पा रहे थे चीजों में, तो ये डायरेक्शन भी आपको बताई जा रही है। तो इस कार्ड को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बोलूंगी जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तभी आप इतना अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और अट्रैक्शन आप में भी बिल्ड हो रहा है। चारों ओर सराउंडिंग लोग है ना, वो आपके साइड टिल्टेड फील कर सकते हैं। देन 4 ऑफ कप्स, देखिए यूनिवर्स आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, लाइमलाइट में लेके आ रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हो, अपने पास्ट नेगेटिव एनर्जीज के बारे में सोचते हैं, या किसी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो ऑब्सेसिव एनर्जी आपकी ज्यादा हो रखी है। तो सामने चीजें होने के बाद भी, सामने आपके पास अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी ना आपको नजर ही नहीं आ रही है। ज्यादा से ज्यादा ना आपको ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है, नेचर से अपना कांटेक्ट मेंटेन करिए। और ये एक विश है आपकी, कोई डिजायर है जिसे यूनिवर्स फुलफिल जरूर करेंगे। और आफ्टर 4 ऑफ अगस्त, 4 to 9 ऑफ अगस्त आप मेजर चेंज देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वंस मिड में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी आप वेट कर रहे हो, यहाँ भी वेट कर रहे हो, लेकिन ये एक्शन लेने का कार्ड है। तो कुछ चीजें ना आपको रोकने की भी कोशिश कर सकती है अगस्त मंथ में, तो आपको रुकना नहीं है। अगर आपने सोच लिया है कि स्टेप लेना है तो लीजिए, करियर में ग्रो करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वही चीज रिलेशनशिप में है, क्लियरेंस का आप अगर इंतजार कर रहे हैं या किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, तो उससे भी आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, है ना। बहुत आपने वेट कर लिया, क्योंकि और ये वेट करना ना आपको आपकी एनर्जीज में डिग्रेड ही किया, आपको डिमोटिवेटेड ज्यादा बना दिया है। ठीक है, तो इस डिमोटिवेशन से ये बाहर आना है। वैसे ये कलरफुल कार्ड है पूरा, लेकिन आपकी मेंटालिटी इसे एकदम डल कर रही है, तो अपनी मेंटालिटी को चेंज करोगे ना, तो आपके चारों ओर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, उसे आप गेन कर पाएंगे। बस आपके मेंटल लेवल पे ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस वे में थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, कोई विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो, कोई ऐसी सक्सेस आपको मिल रही है जिसके लिए आप मेहनत तो करते ही चले आ रहे थे, या आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिविटी को आप गेन कर रहे हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की मैं बता ही चुकी हूँ। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी भी आपकी दिख रही है, मल्टी टैलेंटेड आप मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन द लास्ट आपके फेवर में ही काम बन रहे हैं, बस आपकी जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, उसको सही वे में अप्लाई करना शुरू करिए। ठीक, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है विर्गो। ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या शो करता है, 360 डिग्री चेंज। तो जैसा चेंज, जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे थे ना, वो आते हुए दिख रहा है। और एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल भी है, तो जो नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव साइकिल चली आ रही थी, वो कंप्लीट होके एक पॉजिटिव टर्न आपकी लाइफ ले सकती है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज या विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ना ज्यादा एनर्जी मुझे आपके करियर वाइज नजर आ रही है कि करियर में आप सेट होना चाह रहे हैं, सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड बन रहे हो अब आप। और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी कि आप अगर उसे डील करोगे ना, तो आप हाइट्स पे जा सकते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन ही रहे। रिलेशनशिप में सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और विद इन मंथ आपके मैरिज रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात नजर आ रही है, या आपका किसी पर्सन से कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन की मैं जो स्टार्टिंग से बात करते आ रही हूँ ना, वो कीवर्ड सारे कार्ड्स में यहाँ पे निकल के आया है। फिर वो कम्युनिकेशन आपके पर्सन से होना हो, चाहे किसी नए पर्सन से होना हो। ठीक है, इन द लास्ट क्लैरिटी आपको दी जा रही है। अब देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्लैरिफाई कर रहा है मून। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, आप इमोशंस बहुत ज्यादा रखते हैं, इमोशनल पर्सनैलिटी आपकी होती है, वही मून बता रहे हैं। तो प्रैक्टिकल अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। सही गलत का आपको सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब डिसीजन लेने का चांस आता है ना, तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को रिलीज करिए। अगेन ये डे ड्रीमिंग का कार्ड है, इल्यूजन में जाने का कार्ड है। तो आप जो डे ड्रीमिंग करते हो, इल्यूजन में चले जाते हो, इससे आपका टाइम वेस्ट ही है, इससे आपको कुछ गेन नहीं होने वाला है, लॉस ही हो रहा है आपका। ठीक है, मैंने बताया ना स्ट्रेटेजी प्लानिंग तो आपकी टॉप नंबर की होती है,
लेकिन जब अप्लाई करने का चांस आता है ना तो आप एकदम ही डल हो जाते हैं या जीरो लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये ना करें। मून आपके लिए यहाँ पे अवेयर कराने आ रहा है। जो आपने प्लान बना लिया, जो आपने स्ट्रेटेजी बना ली, अप्लाई कर दीजिए, तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। और अभी भी आप अगर इमोशंस में फंसे रहोगे ना तो चीजें आपके सामने होने के बाद भी आपको नजर नहीं आएंगी। मतलब सॉल्यूशन आपके सामने है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, लेकिन फिर भी आप नोटिस ही नहीं कर रहे, फिर भी अपना माइंडसेट ही चेंज नहीं कर रहे, एक्शंस ही नहीं ले रहे। तो ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इसे डील करना आना चाहिए। और मैं बता चुकी हूँ कि कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो अपने इमोशंस आपके साइड आके, जो कम्युनिकेशन आप में मेंटेन हो रहा है ना, ये इमोशंस को डिफाइन करने का कम्युनिकेशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने का कार्ड भी है एक्चुअली। अभी देखते हैं 4 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मेहनत आप में भी पहले कर चुके हो, अब अपने रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हैं, तो रिवॉर्ड्स आपको दिए जाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके मनी वाइज पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो, या एबंडेंस प्रोस्पेरिटी के जो आप इंतजार कर रहे थे वो दिया जा रहा है। एक लाइफ जर्नी, न्यू लाइफ जर्नी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिख रही है, ठीक है। और मे बी आप एकदम डिमोटिवेटेड हो चुके थे या अपनी फेथ लूज कर बैठे थे ना, तो वो फेथ आप में रिबिल्ड हो रही है। लीडिंग पर्सनैलिटी का कार्ड भी माना जाता है वैसे ही है, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक एक पेंटिकल कैसे इकट्ठा किया हुआ है, कैसे सेव किया हुआ है। तो आप ना अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लोगों को सलाह दे सकते हैं, लोगों को यहाँ पे गाइडेंस देने वाले हैं, अभी ना आपसे सब अट्रैक्टेड होते हैं। और मैं एक बात बताऊं, वॉन यूनिवर्स ने आपको दे रखा है, तो आपको पता है कब कौन सी चीज अप्लाई करना चाहिए, कब कैसा स्टेप लेना चाहिए, वो चीजें यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं। वेटिंग पीरियड, जो आपका रिलेशनशिप का एक वेटिंग पीरियड चला आ रहा होगा या करियर का एक वेटिंग पीरियड चला आ रहा होगा ना, वो एंड होके एक न्यू लाइफ, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। बॉटम से एम्प्रेस है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप बन ही रहे हो, मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने का कार्ड भी है। तो अब ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस विद इन अ मंथ लग्जरी पे रह सकता है, या आपके एटमॉस्फेयर में ऐसी चीजें होंगी कि आप लग्जरी को गेन कर सके। कुछ चीजों में आप रेनोवेट करा रहे हैं अपने घर को, अपने ऑफिस को, या कुछ तो ऐसी चीज है जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपकी इंक्रीज कर रही है। और ये एम्प्रेस ना क्वालिटी जनरेशन का कार्ड माना जाता है, क्वालिटी मेंटेन आप करके रखोगे, ठीक है। और आपको वो क्राउन दिया ही जा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, या कुछ तो ऐसी गेनिंग प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, आपको ना एक अलग ही मोड में लेके जा रही है, अलग आइडेंटिटी आपकी बना रही है, डिफरेंट यूनिक पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रही है ना। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था ना, वो भी रिलीज हो रहा है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। विर्गो, क्या आ रहा है यूनिकॉर्न्स के साइड से आपके लिए मैसेज। डिवाइन साइट, वही बात है, कई बार आपको जो निगेटिव सिचुएशन नजर आती है वो एक्चुअली निगेटिव होती नहीं है, उसकी पॉजिटिविटी को गेन करने की कोशिश करिए। अब देखो यहाँ पे केज में आप बंद हैं, लेकिन ये केज आपके लिए ना एज अ ब्लेसिंग काम कर सकती है। मतलब यूनिकॉर्न्स आपके साथ हर पल रहते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए रास्ता बता रहे हैं, आगे निकलने का वे बता रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ टेंशन लेके बैठ गए हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आती है, आप हेडेक बना लेते हो, फिर चाहे रिलेशनशिप में आई हो वो प्रॉब्लम या करियर में आई हो। तो जब आपका ट्रस्ट अगर भगवान पे होगा ना, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम आप ऐसे ही निकाल दोगे। तो ट्रस्ट आपका इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे मेंटेन करके रखिए। और देखते हैं क्या आ रहा है अगस्त मंथ में। द टीयर, तो जो टीयर मीन्स आपने जो परेशानियां झेली हुई है, जितना सेटबैक आपने देखा है रिलेशनशिप करियर में, जितने फेलियर्स आपने देखे ना, वो आपका टीयर एक पर्ल में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपका जो दुख रहा है, आपका जो पेन रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन रही है, उसका यूनिवर्स क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं, पर्ल में कन्वर्ट कर रहे हैं आपको, प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब वही बात है कि आप में इतनी क्वालिटी है कि आप आगे आ सके या अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो यूनिक पर्सनैलिटी क्यों होती है आपकी, क्योंकि आपने रफ एंड टफ सिचुएशन झेली हुई है, अपने आप को वैसा बनाया हुआ है। अब ओवरऑल एनर्जी देखते हैं विर्गो आपके लिए। हाई प्रीस्टेस, तो देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और भगवान का साथ हमेशा आपके लिए रहता है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन आपका काफी स्ट्रांग रहेगा। जो डेविल वाली एनर्जी अगर आपको अफेक्ट भी कर रही होगी ना, वो रिलीज हो रही है।
मतलब आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ पहले ही शो कर दिया, लेकिन लास्ट में अगर हाई प्रीस्टेस आया है ना तो वो एनर्जी आपको फिट नहीं कर पाएंगी। कितना भी आपको लोग परेशान करने की कोशिश करें, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ डिवाइन एनर्जीज रहती हैं एक्चुअली, कि आपकी प्रेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। और देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है विर्गो। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, कायनाइट का स्टोन आया है, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट का मैसेज मैं 8 ऑफ वंस के साथ पहले आपको दे चुकी हूँ। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, अलाइंड वे में आप अपनी लाइफ को लेके जाने वाले हैं। एनर्जी फ्लो होना यहाँ पे शुरू हो रहा है, मतलब जो ब्लॉकेजेस थे वो एनर्जी मेंटेन हो पाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है, चैनलाइज आपकी एनर्जी हो रही है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, और आप डिवाइनली कनेक्टेड पर्सन मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो सबसे पहले जो निगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे ना, उस निगेटिव एनर्जी से ये स्टोन आपको प्रोटेक्ट करता है। या आपके सराउंडिंग में शोर ज्यादा रहता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा रहते हैं ना, और आप पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो पीस लाने का काम करेगा। कॉन्शियसनेस आप में ज्यादा बिल्ड हो पाएगी कि कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब कौन सा एक्शन लेना है। तो एक कॉन्शियस वे में आप डिसीजन ले सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, और डेली बेसिस पे आप कुछ चेंज देखोगे। कुछ मैजिकल एनर्जीज का भी स्टोन माना जाता है, तो आप डेली बेसिस में अपने आप में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, या आप कुछ सक्सेस को गेन करते रहोगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की मैं जो बात कर रही थी वो भी आप बन सकते हैं। ठीक है, और आपके जो अनरिजॉल्व्ड मैटर्स चले आ रहे हैं, चाहे आपका अनरिजॉल्व्ड मैटर रिलेशनशिप में पेंडिंग पड़ा है या करियर में पेंडिंग पड़ा है ना, वो वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।